इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे गूगल टैग मैनेजर अकाउंट को क्रिएट करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि आप कैसे गूगल एड्स अकाउंट को और गूगल टैग मैनेजर अकाउंट को लिंक करेंगे आपस में। नमस्कार, मेरा नाम रवि पटेरिया है और मैं गूगल एड कंसल्टेंट हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके अकाउंट को हैंडल करूँ आपके लिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं गूगल टैग मैनेजर। तो देखिए, हम लोग गूगल पर गूगल टैग मैनेजर सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमको ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा marketingplatform.google.com और टैग मैनेजर लिखा होगा उसके आगे। तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन इन टू टैग मैनेजर पर। तो यहाँ पर जो टैग मैनेजर की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब क्या है, जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी जो जीमेल आईडी है आप उससे ऑलरेडी या तो साइन इन होंगे। अगर साइन इन नहीं होंगे तो वो आपको साइन इन करने का ऑप्शन देगा, तो आप अपनी जीमेल की ही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन हो सकते हैं। इसके बाद आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पर। तो हम लोगों ने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया। अब ये यहाँ पर हम लोगों को अकाउंट बनाने के लिए पूछ रहा है। अब अकाउंट बनाने के लिए ये हमसे यहाँ पर नाम पूछ रहा है कि अकाउंट का आप नाम क्या देंगे। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। यूजुअली हम लोग यहाँ पर वेबसाइट का ही नाम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरी वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने वेबसाइट सर्च किया। ये एक डेमो वेबसाइट है मेरी। तो हम इस डोमेन को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब ये यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो अकाउंट का नेम है वो अंडरस्कोर या कोई भी ऐसे कैरेक्टर से शुरू नहीं होना चाहिए जो कि रिजर्व्ड है। ठीक, तो ये सारे जो कैरेक्टर हैं ये रिजर्व्ड होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आगे का ये जो पोर्शन है इसको हटा देंगे। तो ये हमारे अकाउंट का नाम हो गया। अब मैंने डोमेन नेम इसलिए लिया है क्योंकि मैं मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करता हूँ, तो इससे मुझे याद रहता है कि कौन से क्लाइंट का कौन सा अकाउंट है। आप यहाँ पर अपना नाम भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। फिर हम लोग यहाँ पर अपने कंट्री का नाम यूज़ करेंगे। तो मैं जैसे इंडिया से हूँ तो हमने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर ये पूछता है कि आप अपना जो डेटा है वो गूगल के साथ या गूगल की जो अदर पार्टीज़ हैं उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक, तो हम इस चीज़ को करना नहीं चाहते, तो हम यहाँ पर टिक इसको नहीं करेंगे। इसके बाद ये कंटेनर का नेम पूछ रहा है। तो कंटेनर का नेम हम लोग सेम यही रख देंगे। इसके बाद ये पूछता है कि आप जो ये GTM टैग सेटअप कर रहे हो ये किस चीज़ के लिए कर रहे हो। वेबसाइट के लिए कर रहे हैं कि iOS ऐप के लिए कर रहे हैं कि एंड्रॉयड या APM या सर्वर। तो हम लोग यहाँ पर वेबसाइट के लिए करेंगे। तो हम लोग क्लिक करेंगे वेबसाइट के ऊपर और फिर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर ये कुछ एग्रीमेंट होता है, तो हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे और इसको सिंपली यस कर देंगे। इतना करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, हमारे सामने टैग आ गया कि ये जो कोड है ये हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं कि कॉपी करो कोड को, ठीक है, और कहाँ पर लगाना है, एवरी पेज पर, वेबसाइट के हर एक पेज पर इसको लगाना है। ऊपर वाला जो कोड है ये कहाँ जाएगा, हेड सेक्शन में, और नीचे वाला जो कोड है ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा बॉडी सेक्शन में। अब अगर आपके पास डेवलपर है तो आप ये कोड सिंपली डेवलपर को दे दीजिए, डेवलपर आपका इन कोड्स को लगा देगा। अगर आपके पास डेवलपर नहीं है और आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट ओपन कीजिए और यहाँ पर आप एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे प्लगइन्स के अंदर, और फिर हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे WP कोड। WP कोड सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर ही एक WP कोड करके प्लगइन मिल जाता है। ठीक है, ये प्लगइन मेरे में ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ठीक, तो आप यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा, आप इंस्टॉल नाउ करेंगे और उसको फिर एक्टिवेट कर देंगे। जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये जो प्लगइन है आपको साइड में इस तरीके से दिखाई देगा, कोड स्निपेट्स के नाम पर। कोड स्निपेट्स के नाम पर आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे हेडर एंड फुटर पर। हेडर एंड फुटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको हेडर सेक्शन दिखाई देगा। तो ये जो कोड है हम लोगों को वहाँ पर पेस्ट करना है। इस कोड को हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर आपको बॉडी सेक्शन दिखाई देगा। तो ये जो बॉडी वाला कोड है इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक, इतना करने से क्या होगा, आपका जो GTM का कोड है आपकी वेबसाइट पर, वर्डप्रेस की वेबसाइट के हर एक पेज पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव चेंजेस पर। तो ये जो हमारा टैग है ये इम्प्लीमेंट हो चुका है।
इतना करने के बाद हम लोग इसको हटा देंगे। अब ये सेम कोड आपको दोबारा से देखना है तो हम लोग यहाँ पर नंबर दिया हुआ है GTM का, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेम कोड दोबारा से दिखने लगेगा हमको। इसको हटा देते हैं। अब ये आपका GTM का कंटेनर बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, वर्क स्पेस, वर्जन्स और एडमिन का। तो वर्क स्पेस में आपको ये वाला सेक्शन दिखाई देगा जहाँ पर आपको टैग, ट्रिगर, वेरिएबल, जब हम कन्वर्जन सेटअप करते हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि टैग क्या होना चाहिए, ट्रिगर क्या यूज़ करेंगे, उसका वेरिएबल क्या होगा। वर्जन्स के अंदर क्या होता है, आप जितनी बार भी इस GTM में चेंजेस करेंगे, जैसे आपने नया कन्वर्जन सेटअप किया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से सबमिट करके पब्लिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप वर्जन के अंदर जाओगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पर केवल एक ही वर्जन दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी अभी हमने इस कंटेनर को क्रिएट किया हुआ है। अब हम लोग अगर सबमिट पर क्लिक करके पब्लिश कर देते हैं, स्किप करेंगे, तो ये वाला जो प्रोसेस है पब्लिश करने का, ये कब करेंगे आप, जब भी आप कुछ नया चेंज करते हैं उसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पर एक वर्जन 2 क्रिएट हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए एक वर्जन 2 आ गया। तो जब भी हम कुछ चेंज करेंगे यहाँ पर आपके वर्जन्स बनते रहते हैं। एडमिन में जाकर आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आपके अकाउंट सेटिंग है, अकाउंट में कौन एक्टिविटी कर रहा है, यूज़र मैनेजमेंट जो है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं अगर आप एक इंडिविजुअल हैं। हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, जब भी आप किसी को एक्सेस देते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी से काम करवाना चाहते हैं या अपने क्लाइंट को एक्सेस देना चाहते हैं GTM का, तो हम लोग यूज़ करते हैं यूज़र मैनेजमेंट का। ठीक, यूज़र मैनेजमेंट आपको 2 जगह दिखेगा, एक तो मिलेगा अकाउंट वाले सेक्शन में और एक मिलेगा आपको कंटेनर वाले सेक्शन में। अगर आप कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देना चाहते हैं तो आप यूज़र मैनेजमेंट जो अकाउंट वाले के अंदर है वहाँ पर आइए, अदरवाइज़ आप कंटेनर वाले के अंदर आइए। कंटेनर पर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक्सेस है। हम लोग किसी को अगर एक्सेस देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, प्लस ब्लू बटन साइन पर क्लिक करेंगे, ऐड यूज़र पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी डालेंगे जिसको भी एक्सेस देना चाहते हैं, और फिर यहाँ पर हम लोग परमिशन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे रीड वाली परमिशन में क्या होगा कि सामने वाले को केवल आपके जो कन्वर्जन सेटअप है उनको वो देख पाएगा, उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। एडिट वाले में वो एडिट कर सकता है। ऐसे ही पब्लिश वाले में क्या होगा कि वो पूरा कन्वर्जन सेटअप करके और चीज़ों को पब्लिश भी कर सकता है। तो अगर आप किसी को दे रहे हैं अपना काम करवाने के लिए टैग मैनेजर का एक्सेस, तो आप पब्लिश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके और इनवाइट पर क्लिक करेंगे तो जो सामने वाली पार्टी है उसके पास आपका एक्सेस की रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी, वो वहां से एक्सेप्ट करेगा और एक्सेस उसको मिल जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, अब हम लोग वापस से वर्क स्पेस में आते हैं और वर्क स्पेस में आकर हम लोग देखते हैं टैग, ट्रिगर और वेरिएबल्स क्या होते हैं। टैग का मतलब होता है सीधा सीधा सा कि आप किस टूल को यूज़ करें, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, और भी अदर जो टूल्स आते हैं उनके कोड को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप टैग का यूज़ करेंगे। जब आप टैग के अंदर आकर न्यू पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको टैग कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे टूल्स का नाम दिखाई दे जाएगा, जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, फ्लड लाइट हो गया, गूगल टैग हो गया। अगर कोई ऐसा टूल है जिसका नाम यहाँ पर नहीं है तो आप कस्टम HTML का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरी एक लिस्ट है बहुत सारे टूल्स की। तो जैसे हम गूगल एड्स को यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग गूगल एड्स पर क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि भाई आप टैग यूज़ करना चाहते हो, मतलब यहाँ पर टैग डालना चाह रहे हो कि कन्वर्जन लिंकर, कि कन्वर्जन सेटअप करना चाहते हो, कि रिमार्केटिंग टैग डालना चाहते हैं। तो कन्वर्जन सेटअप तो हम लोग किसी और अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको गूगल टैग, कन्वर्जन लिंकर और रिमार्केटिंग टैग कैसे डालते हैं ये डालना सिखा देते हैं। क्योंकि जब भी आप नया GTM अकाउंट बनाएंगे तो ये चीज़ें तो आपको कंपलसरी हैं, ये 3 चीज़ें तो आपको सबसे पहले ऐड करनी ही है। तो हम लोग इन तीनों को ऐड करना यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ओपन करेंगे अपना गूगल एड्स अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पर गूगल एड्स डाल देते हैं, ads.google.com, साइन इन करते हैं। तो मैंने अपने गूगल एड्स अकाउंट में साइन इन कर लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना टैग, गूगल टैग ढूंढना है कि हमारा गूगल टैग कहाँ पर है। तो हम लोग जाएंगे टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर जाने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे डेटा मैनेजर पर। डेटा मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे मैनेज के ऊपर। यहाँ पर देखिए मेरी वेबसाइट का नाम है और ये टैग मैनेजर का लोगो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आपको गूगल एड्स के टैग का लोगो यहाँ पर दिखाई दे। ठीक है, तो उस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सबसे ऊपर आपको मैनेज का ऑप्शन दिखाई देगा, आप वहाँ पर क्लिक करोगे मैनेज पर। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आप क्लिक करोगे इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस पर।
अब यहाँ पर आपको दो तरीके से कोड देखने को मिलेगा। एक तो है अगर आपके पास कोई CMS है, ठीक, तो आप उस पर्टिकुलर CMS को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप खुद से मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं कोड को। मैनुअली इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी एक स्क्रिप्ट मिल जाएगी, इसको आप कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर मैनुअली अपने जो थीम होता है वहाँ पर जाकर आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग GTM का यूज़ कर रहे हैं, ठीक, तो इतना हमको इन चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी CMS को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट योर प्लेटफॉर्म पर गए और हमने किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, मैं मान लीजिए बिग कॉमर्स को सिलेक्ट किया। हमें क्या चाहिए, हमें बस ये कोड चाहिए, हमने इसको कॉपी किया, बस हमारा इतना ही काम था। आप किसी भी CMS को सिलेक्ट करोगे वहाँ पर ये कोड मिलता है। इसके बाद हम अपने GTM में गए, फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर टैग किया था। टैग पर क्लिक करके हम लोग न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टैग कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे गूगल एड्स पर और फिर हम लोग क्लिक करेंगे गूगल टैग पर। गूगल टैग पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो कोड कॉपी किया था वो कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। अब ये जो कोड है ये ट्रिगर कहाँ पर होना चाहिए, मतलब ये कोड किन किन पेजेस पर ऐड होना चाहिए, तो ये ऑल पेजेस पर ऐड होना चाहिए हमारा। बाय डिफ़ॉल्ट उसने ले लिया है। इतना करने के बाद हम लोग करेंगे इसको सेव करेंगे। इसका नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप गूगल टैग ही रहने दीजिए और इसको कर लेंगे हम लोग सेव। इसके बाद हम लोग फिर न्यू पर क्लिक करेंगे, फिर टैग कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे, गूगल एड्स पर क्लिक करेंगे और फिर हम लोग क्लिक करेंगे कन्वर्जन लिंकर पर। कन्वर्जन लिंकर पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे एनेबलिंग लिंकिंग ऑन ऑल पेज URLs पर। अब ये ट्रिगर कहाँ होना चाहिए, ये ट्रिगर होना चाहिए ऑल पेजेस पर। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे ऑल पेजेस को और फिर इसको कर लेंगे यहाँ पर सेव करेंगे तो इसका नाम भी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है कन्वर्जन लिंकर, तो हम लोग इसको एज इट इज़ सेव कर लेंगे। इसके बाद फिर हम दोबारा से न्यू पर क्लिक करेंगे, टैग कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे, गूगल एड्स पर क्लिक करेंगे और फिर हम लोग क्लिक करेंगे गूगल एड्स रिमार्केटिंग पर और यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन ID डालेंगे। तो कन्वर्जन ID भी हमारी गूगल टैग ही रहती है, बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये AW- है, इसको हटा देंगे। तो हमने AW- यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। ये ग्रीन टिक आने का मतलब ये है कि आपका जो गूगल टैग है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया है आपने अपने टैग मैनेजर में। इतना करने के बाद हम लोग ट्रिगरिंग पर जाएंगे। तो अब रिमार्केटिंग होती क्या है, जब भी हमारी वेबसाइट पर कोई आएगा और हम उसको दोबारा ऐड दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग गूगल एड्स पर रिमार्केटिंग ऑडियंस क्रिएट करते हैं। उस ऑडियंस में जो रूल्स हम लोग क्रिएट करते हैं, जो डेटा हम लोग देंगे, तो गूगल एड्स वो डेटा कहाँ से लेगा, वो लेगा आपकी रिमार्केटिंग टैग की मदद से, ठीक है। तो रिमार्केटिंग टैग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी वेबसाइट पर जो विजिटर्स हैं आप उनको दोबारा ऐड दिखाना चाह रहे हो तो रिमार्केटिंग टैग आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो हम लोगों ने इसको ट्रिगर कहाँ करेंगे, ऑल पेजेस पर, क्योंकि यूज़र तो किसी भी पेज पर जा सकता है, तो वो किसी भी पेज पर जाए वो डेटा हमारे पास आना चाहिए। तो हम लोग ट्रिगरिंग पे जाकर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑल पेजेस को और फिर इसको कर देंगे सेव। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नाम आ जाता है गूगल टैग गूगल एड्स रिमार्केटिंग, तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो जब भी आप अपना टैग मैनेजर का अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट को बनाने के बाद आपको ये 3 चीज़ें तो करनी है। फिर इसके बाद आप अपना कन्वर्जन सेटअप स्टार्ट करेंगे कि आप मान लीजिए फॉर्म ट्रैक करना चाहते हैं या फ़ोन कॉल्स को ट्रैक करना चाहते हैं या कोई हमारे व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करे उस चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं, तो ये हम लोग कन्वर्जन सेटअप में देखेंगे। तो कन्वर्जन सेटअप में आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने टैग्स और ट्रिगर जो यूज़ किया है, तो टैग क्या होता है, आपकी वेबसाइट, आप किस टूल को यूज़ कर रहे हैं। ट्रिगर क्या होता है, आप क्या ट्रैक करना चाह रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर वेबसाइट के पेजेस ट्रैक करना चाह रहे थे। और वेरिएबल क्या होता है, कोई पर्टिकुलर पेज को। अब देखिए ये वेबसाइट है, जैसे अब आप मान लीजिए यहाँ पर कन्वर्जन सेटअप कर रहे हैं और आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप ट्रैक करना चाह रहे हैं कि अगर कोई फॉर्म भरता है तो वो मैं एज अ कन्वर्जन ट्रैक कर लूँ, ठीक है। तो हमारा टैग क्या हो जाएगा, हमारा टैग हो जाएगा गूगल एड्स। ट्रिगर क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा हमारा URL, क्योंकि ये फॉर्म जब फिलअप होगा तो ये थैंक यू पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ट्रिगर क्या होगा, हमारा ट्रिगर हो जाएगा पेज का URL, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या हो जाएगा, वेरिएबल जो चेंज होता है वो क्या है, उस पेज पर पर्टिकुलर कौन सा URL था, ठीक है। तो जैसे मैं इसको एक बार भर देता हूँ, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ईमेल ID, ठीक है, फ़ोन नंबर हम लोग डाल देते हैं कुछ भी रैंडम और यहाँ पर ये करते हैं, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये थैंक यू पेज पर रीडायरेक्ट हो गया। देखिए ये थैंक यू पेज का हमारा URL आ गया है, ठीक है। तो अब होगा क्या, हम लोग ट्रैक क्या करना चाह रहे थे, URL,
वो ट्रिगर हो गया। और वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल हो गया हमारा ये वाला URL, यानी जो हमारे थैंक यू पेज का URL है ये हमारा वेरिएबल हो गया, तो ये वेरिएबल में आ जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से टैग, ट्रिगर और वेरिएबल की मदद से यहाँ पर कन्वर्जन सेटअप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ भी आपको समय पर मिलते रहें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।